नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चनों के बारे में। हमने उसमें सीखा था कि किस प्रकार से इबारत वाले क्वेश्चनों से हल किया जाता है, यानी कि इबारत वाले क्वेश्चनों से, इबारत वाले प्रश्नों से किस प्रकार से हमें समीकरण बनानी होती है और समीकरण बनाकर किस प्रकार से हमें हल ज्ञात करना होता है। इन सभी चीजों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। इस लेक्चर में मैं आपको, इस पार्ट में मैं आपको और भी अनेक सारे क्वेश्चन करके बताऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे को अगर पार्ट 20 या पार्ट 6 इनमें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार आपको बता दूं कि चैप्टर जो हमारा बनता उसके अपन के 14 लेक्चर बने हैं। यानी कि आपको जब मेरा चैनल आप निकालोगे तो उसमें चैप्टर 1 के 1 से लगा करके 14 तक पार्ट होंगे। फिर देखना ध्यान से, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपके उसमें चलेगा। और चैप्टर नंबर 2 के लिए पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने इसको चैप्टर 2 का जो भाई नया शुरू हुआ है चैप्टर 2, तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे दे दिया था। ठीक है, वैसे बताओ अगर अपन शुरू से ही गिनती चालू रखें तो बताओ ये 14वें नंबर का, फिर इसके बाद वाला कितने का हो जाएगा, 15वें नंबर का, फिर ये 16वें नंबर का, फिर ये 17वें नंबर का, फिर इसके बाद जो बनेगा वो 18वें नंबर का बनेगा। इसीलिए तो मैंने उस 18वें वाले वीडियो में क्या कर रखा है बताओ, पार्ट 18 करके पीछे की तरफ 4 कर रखा है। यानी तीसरा वीडियो तो 17वें नंबर का होगा और चौथा वीडियो 18वें नंबर का होगा। इसी प्रकार से 19वां वीडियो 5वें नंबर का और 20वां वीडियो 6ठे नंबर का हो जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें एक बार देख लेना। भाई ये चैप्टर 2 चालू किया तो उसका भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे चलेगा, है ना। और अगर शुरू से हम गिने तो कितने हो जाएंगे, 14 तो इसमें हो गए थे, 14 के बाद 15वां, 16वां, 17वां, 18वां ऐसे चलते जाएंगे और आपके ये 30वें नंबर का लेक्चर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इनको वर्गीकृत किया है। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको केवल एक बात बताई है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या करना है बताओ। हमें एक बार क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, और क्वेश्चन को समझने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा अनुमान लगने लग जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। यानी कि हम जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, क्या नहीं ज्ञात करना है। और फिर जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन होगी, क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन होगी उसको देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि हमें x किसको मानना है। x मतलब जो चर हमें ज्ञात करना है, जिस चर के सापेक्ष हमें समीकरण बनानी है, वह चर x का मान हमें किस चीज को बनाना है, वह कहाँ से प्राप्त होगा बताओ, लास्ट लाइन से प्राप्त होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, कल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बता दिया था। तो अब अपन 5वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। गौर करिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो यह क्वेश्चन यहीं के यहीं समझ में आ जाएंगे। देखो यार, क्वेश्चन कहता है, एक बार आप पढ़ना मेरे साथ। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं में अनुपात 5:3। कोई दो संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कौन सी संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है बताओ, 5:3 है। यदि उनमें, किनमें बताओ, इन संख्याओं में, किनमें, इन संख्याओं में अंतर 18 हो। अंतर का मतलब आपको पता है, माइनस का चिन्ह,
यानी कि उन दोनों संख्याओं का अंतर में निकालूं, उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस में निकालूं, यानी कि उन दोनों संख्याओं को अगर मैं माइनस करूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा बताओ? 18 प्राप्त होगा। अगर ऐसा हुआ तो संख्याएं ज्ञात करो। तो जैसे ही हमने लास्ट लाइन पढ़ी हमें पता चल गया कि हमें किनको x मानना है बताओ? संख्याओं को x मानना है। अब चाहे आप पहली वाली संख्या को x मानो, चाहे दूसरी वाली संख्या को x मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों से आंसर आपके आ जाएगा। चलो करते हैं, देखो आंसर यहाँ पर स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसने कहा था कि संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है कौन सी संख्याएं हैं, तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या S1, कुछ भी मान लेते हैं संख्या स, इसलिए मैंने S मान लिया S1, तथा दूसरी संख्या S2 हो तथा माना किसी भी संख्या को मान लो आप, माना संख्या S1 क्या है बताओ? X है। क्या है बताओ? X है। ये मान लिया। मैंने पहली संख्या का प्रतीक चिन्ह यानी कि S1 मान लिया और दूसरी संख्या को मैं S2 के द्वारा बता दूंगा। और मैंने मान लिया हमें चर मानना था, तो मैंने किसी भी एक संख्या को, पहली वाली संख्या जो S1 थी उसको क्या मान लिया मैंने बताओ? X मान लिया। यहाँ तक हम हर क्वेश्चन में करेंगे। इसके बाद आएगा जो हमारा टर्निंग पॉइंट होगा, और वह टर्निंग पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा बताओ? क्वेश्चन से मिलेगा। तो आओ हम उस टर्निंग पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। बताओ प्रश्नानुसार जो जो बातें वो बोलेगा वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अब कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। तो इन दोनों संख्याओं में अनुपात कितना है बताओ? 5:3, यानी कि S1 अनुपात S2 में जो अनुपात है वो कितना है बताओ? 5:3 है। एक चीज यहाँ से निकल के और कुछ चीजें वो बोलेगा, बताओ दूसरी चीज यहाँ तक आ गए पर। अब आ जाओ, यदि उनमें अंतर, अरे किनमें अंतर? उन संख्याओं में अंतर। तो संख्याएं हमने क्या मान रखी थी? S1 और S2। तो इन दोनों संख्याओं में जो अंतर है यानी कि S1 माइनस S2 वह कितना प्राप्त हो रहा है बताओ? 18 प्राप्त हो रहा है। तो हम बराबर में क्या लिख देंगे बताओ? 18 लिख देंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा था। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता चला कि अरे हमें तो किन्हीं संख्याओं के बारे में जानना है, तो किसी न किसी एक संख्या को हमें x मानना होगा। अब बार बार में संख्याएं लिखेंगे, उनसे अच्छा है मैंने संख्या, पहली वाली संख्या को S1 नाम दे दिया और दूसरी वाली संख्या को S2 नाम दे दिया, ताकि मुझे बार बार में हिंदी में नहीं लिखना पड़े। तो बताओ, जब भी पहली वाली संख्या का जिक्र होगा मैं S1 लिख दूंगा, जब भी दूसरी वाली संख्या का जिक्र होगा मैं S2 का मान लिख दूंगा। अब अपन को किसी न किसी एक, या तो S1 को x मान लो या S2 को x मान लो, आपकी मर्जी पड़ी जो करो, लेकिन आंसर आ जाएगा। तो मैंने मेरी इच्छा के अनुसार मान लिया कि माना संख्या जो पहली वाली संख्या S1 है ना, उसको मैंने क्या मान लिया बताओ? x मान लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो करते जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। आओ करके देखते हैं। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है? प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में अनुपात कितना है बताओ? 5:3 है। यहाँ तक खत्म क्वेश्चन। आ जाओ आगे कि यदि इनमें बताओ इन संख्याओं में अंतर 18 हो, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मैं अंतर निकालूं, यानी कि S1 माइनस S2 में करूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा बताओ? 18 प्राप्त होगा। तो मैंने लिख दिया S1 माइनस S2 बराबर 18। अब ये दोनों चीजें मुझे किसकी ओर ले जाएगी? आंसर की तरफ ले जाएगी। हमने संख्या S1 को क्या मान दिया बताओ? x। तो इन सभी पदों को हम क्या करने की कोशिश करेंगे?
x के रूप में ही लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी समीकरण बन जाए। और समीकरण हल करना तो हमने प्रश्नावली 2.1 में अच्छे से सीख लिया था, हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आओ चलो, तो S1 अपॉन S2 का S1 अनुपात S2 का मान 5:3 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 5/3। आई एम राइट? S1 अपॉन S2 का S1 अनुपात S2 का मतलब होता है S1 अपॉन S2, यानी कि S1/S2, और 5:3 को मैंने क्या लिख दिया 5/3। अब हमने किसको माना है बताओ? S1 को x माना है, तो S2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बताओ। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, आगे इसको हम हल कर देते हैं। तो अब मुझे बताओ S1 का मान क्या रख दूंगा मैं? x, तो मैंने x रख दिया। नीचे क्या चल रहा है बताओ? S2, और बराबर में क्या चल रहा है बताओ? 5/3 चल रहा है। अब मुझे आप अगर यहाँ से S2 की वैल्यू बता दो तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो बताओ S2 की वैल्यू कितनी होगी? S2 को मैंने क्या किया? वज्र गुणा कर दिया, तो 3 इधर आ जाएगा। S2 को मुझे अकेला रखना है, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 3 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x, और 5 ऊपर है तो 5 इधर आते हो जाएगा बटे में 5। तो बताओ S2 का मान कितना आ गया? 3x/5, जबकि S1 का मान कितना था बताओ? x। अब बताओ S1 और S2 दोनों की वैल्यू x के रूप में आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू में वो अभी जो मैंने लिखा था ना कि S1 और S2 में अंतर कितना है, उसमें रख देंगे। तो आ जाओ, तथा प्रश्नानुसार क्या था अभी? तथा प्रश्नानुसार था कि जो S1 माइनस S2 है वह कितना होगा बताओ? 18 होगा। तो यहाँ पर S1 का मान रख दो कहाँ पे है? x, माइनस S2 का मान रख दो कहाँ पे है? ये रहा 3x/5 इक्वल टू 18। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। इसके बाद अपन करते हैं, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा यहाँ तक? कर लिया होगा यहाँ तक? मैं इधर का थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जगह नहीं बची है उसको करने के लिए। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इधर देखते हैं, ठीक है। इसके नीचे आपको इधर का उतारना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या थी बताओ? x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 18। अब आप मुझे बताइए अपन को क्या करना है? इनको हल करना है। अब बताओ, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 और 5 का एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से आता है, और नहीं आता है ना तो फिक्र मत करो, मेरा वीडियो नंबर 1, 2, 3 देख लो, उसी में आपको समझ में आ जाएगा एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है बताओ? 5 और 1 का एलसीएम होता है 5। तो हम यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम क्या लेंगे बताओ? 5। अब 1 का भाग 5 में जाता है 5 बार, और 5 को x से गुणा करते हैं तो 5x माइनस का चिन्ह। 5 का भाग 5 में जाता है 1 बार, और 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x जैसा का जैसा आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है बताओ? 18 चल रहा है। अब बताओ 5x में से 3x जाएंगे तो केवल 2 ही x बचेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2x/5 इक्वल टू 18। यहाँ तक सबको क्लियर? अब आगे चलो, x का मान मुझे ज्ञात करना है, तो मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 में सिखाया है। x को अकेला रख दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो x यहाँ पर अकेला हो जाएगा। इधर 18 चल ही रहा था, 5 इधर नीचे है, बराबर के उधर जाते हैं कहाँ चला जाएगा बताओ? ऊपर चला जाएगा। 2 यहाँ पर ऊपर है, बराबर के उधर जाते हैं कहाँ आ जाएगा बताओ? नीचे आ जाएगा। और 2 से 18 कितनी बार करते हैं? 9 बार करते हैं, और 9 को 5 से गुणा करते हैं तो आ जाता है बताओ 45। क्या आ जाता है बताओ? 45। और x का मान 45 आ गया, जो कि हमने किसको माना था? संख्या S1 को माना था, यानी कि एक्चुअली में हमें संख्या फर्स्ट यानी कि S1 का मान मिल गया कितना? 45। दूसरी संख्या भी निकाल ले, बताओ कहाँ से निकाल लेंगे बताओ? ये रहा
बताओ अगर मैं इस x का मान यहाँ पे रख दूं तो बताओ h2 का मान आएगा नहीं आएगा, बताओ आ जाएगा। तो बताओ h2 का मान कितना आ जाएगा, h2 का मान आ जाएगा 3x/5। इसके लिए 3 इंटू इस x की वैल्यू में कहाँ से रख दूं, यहाँ से रख दूं, कितनी है बताओ 45। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 45 और अपॉन में लिख दिया मैंने 5। अब 5 से 45 आपको पता है 9 बार करते हैं, 9 पंजे 45 और 9 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है बताओ 27। तो बताओ h2 का मान कितना आ गया 27 और s1 का मान कितना था बताओ। हाँ s1 का मान ये रहा, क्योंकि s1 अपन ने x मान रखा था और x की वैल्यू 43 आ गई तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 45 आ जाएगी। तो संख्या s1 और s2 यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या आपको ज्ञात हो गई, एक का मान 45 एक का मान 27। तो क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं हुआ बताओ, हो गया कि संख्याएं ज्ञात करो। तो बताओ संख्याएं हमने ज्ञात कर ली, कौन कौन सी आई, एक तो 45 आई और एक 27 आई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिएगा, फिर हम आगे वाले क्वेश्चनों में बात करते हैं। वहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है वो एक बार आप जानने की कोशिश कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि 3 लगातार कोई पूर्णांक है, उनका योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। किस किस को समझ में आ गया, आपको पता चल गया होगा कि कोई 3 पूर्णांक संख्याएं हैं। आप जानते हो ना पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ये सब संख्याएं होती है। यानी कि वो 3 संख्याएं हैं, उन तीनों संख्याओं का योग कितना है बताओ 51 है। लेकिन उन्होंने इसके लिए एक खासियत दे दी, एक इम्पोर्टेंट बात उनसे जोड़ दी, क्या कि वो तीनों क्या होने चाहिए बताओ लगातार होना चाहिए। जैसे कि लगातार का मतलब 11 आ जाए, 11 के बाद क्या आता है फिर 12 आ जाए, 12 के बाद फिर क्या आता है 13। तो ये लगातार संख्याएं है नहीं है बताओ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 के बाद 15 आ जाए फिर 17 आ जाए, तो बताओ ये लगातार थोड़ी ना है, इनके बीच में कोई ना कोई संख्या है। तो ये संख्याएं नहीं होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। यानी कि एक के बाद एक वाली संख्या, जैसे कि 2 आ जाए फिर 3 आ जाए फिर 4 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, तो लगातार होनी चाहिए। इस प्रकार की वे संख्याएं आपको ढूंढनी है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चल गया, तो पूर्णांक ज्ञात करो, यानी कि हमें पूर्णांकों को x मानना है। अब पूर्णांकों के लिए उसने क्या खासियत बात की थी कि तीनों लगातार होने चाहिए। लगातार का मतलब 11, 12, 13 ऐसे होने चाहिए, 10, 11, 12 ऐसे होने चाहिए, या फिर 2, 3, 4 ऐसे होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ अगर कोई लगातार संख्याएं होती हैं तो बताओ, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने वो मान ली 11, 12, 13। अब आप मुझे बताओ अगर पहली संख्या 11 है तो 12 कब आया होगा, मैंने 11 में 1 जोड़ा होगा, क्योंकि लगातार है। और लगातार हम कैसे बढ़ते हैं, हर एक संख्या में हम 1-1 जोड़ते जाते हैं। जैसे कि अगर 11 के बाद मुझे 12 पे जाना है तो बताओ, अर्थात अगर मुझे 11वीं सीढ़ी से 12वीं सीढ़ी पर जाना है तो मुझे 1 सीढ़ी तय करनी पड़ेगी। यानी कि 11 के बाद मुझे 12 पर जाना है तो मुझे 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा बताओ, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ 11 को मुझे 12 बनाना है तो 11 में मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 1 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही बताओ अगर मुझे 13 पर जाना है, कहाँ से बताओ 12 से, तो बताओ 12 से अगर 13 पे जाना है तो 12 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ 12 को तो अभी हमने क्या लिखा बताओ 11 + 1, तो मैं इस 12 को क्या लिखूंगा बताओ 11 + 1। तो बताओ यह चीज क्या हो गई 11, 1 + 1 कितना हो जाता है बताओ 2। यानी 13 को हम लिख सकते हैं 11 + 2, 12 को हम लिख सकते हैं 11 + 1 और 11 को हम क्या लिख सकते हैं केवल 11। तो बताओ अगर हमें इन तीनों पूर्णांकों को 11 के रूप में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बताओ 11, 11 + 1, 11 + 2। इस प्रकार से हम इन चीजों को लिखेंगे। अब हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है तो जरूर हमें उन पूर्णांकों को x मानना होगा। अब मान लेंगे कि माना वो हमारा जो पहला वाला पूर्णांक था ना वो क्या है बताओ x है, तो बताओ इसके अगले वाला क्या हो जाएगा बताओ। अगर बताओ पहला पूर्णांक 11 होता तो इसके जस्ट अगले वाला पूर्णांक होता 11 + 1। तो अगर पहला पूर्णांक x है तो इसके जस्ट आगे वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा बताओ x + 1। ऐसे ही बताओ
अगर 11 वाला पहला पूर्णांक था तो इसके दूसरे वाला पूर्णांक कितना हो जाएगा बताओ। 11 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पहला पूर्णांक अगर x है तो उसके अगले वाला पूर्णांक x+1, इसके अगले वाला पूर्णांक x+2। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, पहला पूर्णांक अगर 11 है तो 11+1 दूसरा वाला पूर्णांक, ऐसे ही अगर x है तो x+1 वाला पूर्णांक दूसरा वाला, उसके बाद वाला कौन सा होगा बताओ, 11+2। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बताओ, x+2। यानी कि पहला वाला पूर्णांक मुझे क्या लेना है बताओ, x, दूसरा वाला कितना ले लेना है बताओ, x+1, और तीसरा वाला कितना ले लेना है बताओ, x+2 ले लेना है। ये मैंने आपको केवल सीखने के लिए बताया था, समझने के लिए बताया था, इसको यहाँ पर लिखना नहीं है। अब हम चलते हैं क्या क्या लिखना है यहाँ पर। तो पहला पूर्णांक हम क्या मान लेंगे कि पहला पूर्णांक माना x है, दूसरा x+1 है और तीसरा x+2 है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिएगा आंसर में, माना पहला पूर्णांक x है। अब पहला पूर्णांक x है तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार, सॉरी अभी एक मिनट, तो अभी हमने वो माना है ना, पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा बताओ, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ दो, x+1, यानी कि ये बन जाएगा x+1। और तीसरा पूर्णांक क्या होगा बताइए जल्दी से, तीसरा पूर्णांक होगा x+2। यानी कि हर बार आप क्या करते जा रहे हो, एक एक जोड़ते जा रहे हो। बताओ यहाँ पर 0 था, 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, ठीक है, आगे आप समझ में। अब इन तीनों पूर्णांकों को हमने याद कर लिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहता है कि तीनों लगातार जो पूर्णांक हैं, ये जो तीनों पूर्णांक हैं, इन तीनों पूर्णांकों का जो योग है वह कितना है बताओ, 51। देखो ना, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो प्रश्न कहता है कि तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51। यानी कि पहला वाला पूर्णांक प्लस दूसरा वाला पूर्णांक प्लस तीसरा वाला पूर्णांक, अगर हम इन तीनों पूर्णांकों को जोड़े तो हमें क्या मिल जाना चाहिए बताओ, 51 मिल जाना चाहिए। अब मुझे बताओ पहले वाले पूर्णांक का मान कितना है बताओ, x है, तो पहले वाले पूर्णांक की जगह मैं लिख दूंगा x, दूसरे वाले की जगह लिख दूंगा मैं x+1, और तीसरे वाले की जगह लिख दूंगा मैं x+2। बराबर में कितना है बताओ, 51 चल रहा है। तो x और x कितनी बार आया, 3 बार, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3x। उसके बाद 1 और 2 और 1 कितना होता है बताओ, 3। तो यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, 3, और उधर क्या चल रहा था बताओ, 51 चल रहा था। अब आप मुझे बताइए x मुझे ज्ञात करना है, तो इन सभी को मैं उधर ले जाऊंगा। सबसे पहले क्या है बताओ, +3 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो वह क्या हो जाएगा, -3। तो ये रहा 3x, 51 - 3, और 51 में से जब 3 जाते हैं तो बचता है 48। अब मुझे आप बताइए 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 48, और 3 को जब भी 48 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, x का मान आ जाएगा 16, क्योंकि 16 3 कितना होता है 48। तो x का मान कितना आ गया बताओ, 16। और बताओ x क्या था हमारा पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक जो जाएगा वो हो जाएगा 16। 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ देंगे तो 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17, और 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18। तो वो तीनों पूर्णांक क्या होंगे उनको हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ तक आप लिख लेना, इधर मैं लिख रहा हूँ। तो तीनों पूर्णांक जो हमें ज्ञात करने, क्या ज्ञात करना था, पूर्णांक ज्ञात करने थे। तो तीनों पूर्णांक क्या होंगे, आ जाओ जल्दी से लिखो। तो तीनों पूर्णांक हो जाएंगे, पहला वाला तो हो जाएगा x, बताओ x ही था, और x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 16। दूसरा हो जाएगा x+1, कहाँ से मिला सर, ये रहा। दूसरा पूर्णांक का मान कितना है बताओ, x+1। तो मैंने क्या लिख दिया, x+1, और बताओ x का मान तो कितना था 16, और 16 + 1 कितना आ जाएगा बताओ, 17। तो पहला वाला पूर्णांक आया 16, दूसरा हो जाएगा 17, ऐसे ही तीसरा कितना रहेगा बताओ, 18 रहेगा। इसे x+2, x का मान रखो 16, 16 + 2 कितना होता है बताओ, 18। तो एक पूर्णांक आया आपके पास 16, एक आया 17,
और एक आ गया 18, यही आपके आंसर है। जल्दी से नोट कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिएगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे गणित विषय है, देखो आपको घबराना किसी चीज से नहीं है। पहली बात तो अगर आप घबराओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार बार वीडियो को देखो, बार बार पढ़ो, जितना बार हो सके उतनी बार पढ़ो, एक न एक बार तो आपको समझ में आएगा। ऐसे जो कोई बच्चा होता है अगर उसको बोलने में दिक्कत होती है तो वो बार बार बोले। अगर किसी को भाषण देने में प्रॉब्लम होती है तो वो बार बार भाषण दे, ताकि उसके अंदर की जो झिझक है वो खत्म हो। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपको गणित से डर लगता है तो आप पीछे पड़ जाओ गणित के, एक न एक बार आपको गणित जरूर समझ में आ जाएगी। और एक बार अगर गणित समझ में आ गई आपके, तो आपको इतनी अच्छी गणित लगने लग जाएगी, आप यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक काफी है।